अगर हम लोग ट्रेमर्स की बात करें, साइंटिफिक भाषा में इनको ट्रेमर्स बोलते हैं और हिंदी में हम लोग कंपन बोल सकते हैं, कंपन रोग बोलते हैं। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं। इसेंशियल ट्रेमर्स आ सकता है, पार्किंसन ट्रेमर्स आ सकता है, सेरिबेलर ट्रेमर्स आ सकते हैं, रूब्रल ट्रेमर्स आ सकते हैं, इनहेंस फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपन जो है वो एक असाधारण बीमारी है। कुछ कंपन जो है वो साधारण भी होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं इनहेंस फिजियोलॉजिकल ट्रेमर। जब आपको कभी एंजाइटी हो, बहुत बुखार हो या भी सांस की कोई दवा ले लिया हो, तो वो उसमें हल्के फुल्के फाइन ट्रेमर्स होते हैं, उसमें वो नॉर्मल होते हैं। फिर जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उसमें जो उनका प्रेसिपिटेटिंग चीज़ होती है, जैसे फीवर है या इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस है, जो भी है, उसका अगर आप ट्रीटमेंट कर देंगे, थायराइड की दवा है तो अगर थायराइडोसिस हो रही है तो उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ये सामान्य तरह के भी कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। कोई चीज़ पकड़ता है, हाथ कांपता है, लेकिन सालों सालों से चल जा रहा है, कोई नुकसान नहीं, दिनचर्या को नहीं अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कभी कभी यही कंपन जो होते एम्पलीट्यूड में बढ़ जाते हैं तो दिनचर्या को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह के कंपन कई तरीके के होते हैं। तो पहला सबसे बड़ा ज़रूरी यही कि कोई भी कंपन, किसी भी तरीके का कंपन अगर आपकी दिनचर्या को इफेक्ट कर रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करने से आपकी दिनचर्या सुधर जाए। तो अगर कंपन की वजह से अगर आपको दिनचर्या में दिक्कत हो रही है तो करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि ये कंपन न्यू ऑनसेट है, मतलब पहले कंपन नहीं होता था, अभी ये कुछ दिनों में शुरू हुआ है, तो ज़रूर करना, एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। कि मान लीजिए कि ये संपर्क जो कुछ और किसी बीमारी, सीरियस बीमारी की शुरुआत तो नहीं है। कंपन की परेशानी अगर किसी और परेशानी के साथ जुड़ी हुई हो, जैसे कि अगर कंपन जो हो रहा है और उसके साथ हाथ पैरों में कोई कमज़ोरी है, या कि हाथ पैरों का कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल पोस्चरिंग के साथ कंपन हो रहा है, या कंपन के साथ कोई और सिम्टम्स जुड़े हुए हैं कि आदमी का चलना फिरना स्लो हो गया है, व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गया कि स्लो हो गया है, अगर ये सब कुछ और भी सिम्टम्स कंपन के साथ जुड़ते हैं तो ये कंपन जो होते हैं इनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। सामान्य कंपन जो कि कभी कभार रहे और कोई ठीक हो गए और उससे कोई दिक्कत नहीं, तो उनका ना भी ट्रीटमेंट किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसेंशियल ट्रेमर जिसको कि फैमिली में रन करता है, कि पिताजी को था और आपको भी हाथ कांपता है, बहुत दिनों से कांपता है, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, तो उसका ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो चलेगा। अगर लोगों को, आजकल के लोगों में थोड़ा सोशल स्टिग्मा ज़्यादा होता है, थोड़ा भी हाथ कांपता है तो बड़े चिंतित हो जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर के पास आते हैं तो कोई भी इसमें चिंता की बात नहीं है। ये सामान्य सिम्पटम इसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं। इसमें छोटी दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स ही होते हैं, उनको खाने से वो कंट्रोल में आ जाते हैं, तो आपका जो सोशल स्टिग्मा है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे डिस्टोनिक ट्रेमर्स होते हैं, कभी कभी न्यूरोपैथिक ट्रेमर्स होते हैं जो कि मतलब नर्व की बीमारियों की वजह से हो सकते हैं, या फिर कभी कभी कुछ न्यू ऑनसेट कंपन आपको नहीं पता चलेगा पर जो कि ब्रेन की बीमारियों की शुरुआत में हो सकते हैं, उनकी वजह से अगर आपको लगता है तो वो सब बीमारियां जो होती हैं अगर डायग्नोसिस सही समय पे हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट करने में सहायता मिलती है।